हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बायो का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ये बेटा 10th का पहला चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा सवाल इसमें से आते हैं। और ये 10th का पहला चैप्टर है और इसी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में और अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हम कोशिश करेंगे आपके एक एक डाउट को क्लियर करें। तो 10th का जो पहला चैप्टर है बेटा, उसका नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हम पहले इसको लिखते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। बेटा जो ये वर्ड है, ये शब्द है लाइफ प्रोसेस, इससे हमें समझ में क्या आता है? तो हमें ये समझ में आता है कि बेटा कि इसके अंदर वो सारे प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ते हैं जो हमारे लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी के लिए। अगर ये लाइफ प्रोसेस नहीं होंगे तो हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर बेसिकली हम 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो लाइफ प्रोसेस हैं। वो कौन से हैं? पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और जो प्लांट्स के अंदर होता है, और सर्कुलेशन, और चौथा है लास्ट हमारा एक्सक्रीशन। तो हम एक बाय एक करके, वन बाय वन सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस एक उस प्रोसेस को बोलते हैं या जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और उस प्रोसेस को हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ लिखते हुए चलें कि लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमने बोला ऑल द प्रोसेसेस that occurs in the living body, वो सारे प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं। और इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं कि एंड आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। तो मतलब वो सारे प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके सर्वाइवल के लिए। और इसके अंदर हमने बताया था कि उन चारों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो पहला लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है? हमारा न्यूट्रिशन। और जो सेकंड प्रोसेस है बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। और तीसरा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तीसरा कौन सा है हमारा? सर्कुलेशन, या हम प्लांट्स के टर्म्स में हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और लास्ट जो है वो हमारा है एक्सक्रीशन। तो ये चारों प्रोसेसेस हैं और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो हम न्यूट्रिशन को ये कह सकते हैं, एक ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट है और इसमें हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चीज़ों को या खाने को हम क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और उस खाने को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है बेटा? एक ऐसा प्रोसेस है, एक या लाइफ प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि वो जो हम वो बॉडी हमारी खाने को इनटेक करती है, ऑब्टेन करती है और उस खाने को क्या करती है? इस्तेमाल करती है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन क्या है? It is a process, it is a process in which
लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन, क्या कर सकते हैं हम, ऑब्टेन करते हैं फूड को, कैन ऑब्टेन एंड यूटिलाइजिंग फूड। तो हम क्या करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाने को ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है। तो हम पूरे इस डेफिनेशन को हम सिर्फ 2 वर्ड में समझ सकते हैं कि क्या करता है, खाने को हम क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं और खाने को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो अपने किसी न किसी फॉर्म में न्यूट्रिशन लेता है। वो कोई लाइट के फॉर्म में लेता है, कोई दूसरे अदर के फॉर्म में लेता है। तो हर ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए क्या चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो बेटा अभी हम इसके आगे डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में। हाँ, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं बेटा, ये क्वेश्चन ये आता है कि हमें खाना खाने से क्या मिलता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि फूड को हमने ऑब्टेन किया और फूड को हमने क्या किया, यूटिलाइज किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी ऑब्टेन फूड, तो हम खाना क्यों खाते हैं, व्हाई डू वी ऑब्टेन फूड। तो बेटा हमारे दिमाग में ये आता है कि हम खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी पाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें खाने से सिर्फ एनर्जी मिलती है, हमें खाना खाने से और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो बेटा कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें खाना खाने से मिलती हैं, तो ऑब्टेन क्या मिलता है हमें खाना खाने से क्या मिलता है, हमें खाना खाने से हमें क्या मिलता है, ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले खाने के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट और कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन्स। और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फैट। और कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, विटामिन्स। और लास्ट है हमारा मिनरल्स। तो हमें खाना खाने से क्या मिलता है, एनर्जी तो मिलती है, एनर्जी के अलावा भी हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इसके अलावा हमें ऑब्टेन क्या मिलता है, इसके अलावा भी हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है बेटा, क्या मिलता है हमें, वाटर मिलता है। और वाटर मतलब कौन सा वाटर, मेटाबॉलिक वाटर H2O। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वाटर मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो वो रिएक्शन करवाने के लिए हमारे बॉडी को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। और उस वाटर को कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या मिलता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है, रफेज। तो रफेज को हम क्या बोल सकते हैं, फाइबर्स भी बोल सकते हैं। तो अगर कोई पूछ रहा है कि हमें खाना खाने से क्या मिलता है, एनर्जी तो मिलती है, लेकिन एनर्जी के अलावा हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। और इसके अलावा हमें वाटर मिलता है और इसके अलावा हमें फाइबर्स मिलता है, रफेज मिलता है, जो हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा ये हमने बताया कि हमें न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों हमें खाना खाना चाहिए। इसके अलावा हम और आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम इसको तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड का मतलब क्या होता है बेटा, तरीका। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। और हमें ये बिल्कुल बात पता होनी चाहिए और हमें पहले से ही लोअर क्लासेस में हमें पढ़ाया भी जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक मोड होते हैं। तो 2 कौन से मोड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड और दूसरा कौन सा होता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड। हेट्रो से हमें पता चलता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंट। और ट्रॉफिक, फूड का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, सेल्फ। और सेल्फ अपने आप क्या हो रहा है, अपना खाना खुद बन रहा है। तो जैसे कि हमने पता है कि प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डेफिनेशंस क्या होगी यहाँ पे,
तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज देयर, क्या बोल सकते हैं बेटा, ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, जो डिपेंड रहते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे बेटा हम लिख सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स कैन ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बच्चों यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर होंगी आई होप। तो हमने क्या पढ़ा है, अभी न्यूट्रिशन पढ़ा है, हमें खाना खाने क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया, और फाइनली हमने डिस्कस किया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। यहाँ तक तो जर्नल बात है, इसके अलावा हम और भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रब कर देता हूँ, और फिर इसके बारे में हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और फर्दर क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा मैं इस जो ये चार्ट है उस चार्ट को मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि आपको पूरा चार्ट एक ही बार में ही डिस्कस हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिखा है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बताया कि ये दो टाइप्स के होते हैं, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है। कौन सा होता है, ऑटोट्रॉफिक, और कौन सा होता है, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक होता है बेटा। तो अब हम बात करेंगे, अब तक हमें पता था कि दो तरह के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, लेकिन इसके बारे में और आगे डिटेल करेंगे कि जो बेटा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं उसके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी बेटा फर्दर दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक होता है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पे बेटा एक वर्ड आ रहा है कि अब हम देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फोटो, और यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक हमें पता है जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो कीमो फोटो का मतलब क्या होता है बेटा, फोटो का मतलब यहाँ वो फोटो नहीं है, पिक्चर। फोटो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे क्या होता है, लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट की मदद से अपना जो खाना खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमें पता है कि लाइट से जो खाना बनता है, लाइट के प्रोसेस से जो खाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो लाइट की मदद से जो खाना प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके अलावा उसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और दूसरा जो बेटा क्या होता है, दूसरा जो होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो कीमो से हमें क्या वर्ड में पता चल रहा है, कीमो का मतलब होता है केमिकल। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तो बना रहे हैं, लेकिन किसके प्रेजेंस में बना रहे हैं, केमिकल की मदद ले रहे हैं, उसकी वजह से हम जो खाना बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें कौन सा होता है बेटा, इसमें कीमो ऑटोट्रॉफिक मतलब केमिकल जो बना रहे हैं। तो कौन से केमिकल होते हैं, इनऑर्गेनिक
इनऑर्गेनिक केमिकल की मदद से ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। और इस ऑक्सीडेशन से जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, कि सल्फ़र हो गया, इन सब की मदद से ये क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं और इस एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं खाना बनाने के लिए। तो ये खाना किससे बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल की मदद से ले रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिकल को ऑक्सीडाइज करते हैं और इस ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से खाना क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत सारे इससे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि हाँ हो गई, इसमें हम बात करते हैं जैसे नाइट्रो। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है, नाइट्रो सोमोनास, नाइट्रो बैक्टर। ठीक है, तो बेटा इसमें वर्ड आ रहा है नाइट्रो, मतलब इसके अंदर किस चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो केमिकल है उसकी वजह से जो खाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, और इस कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके अलावा सल्फ़र बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे सल्फ़र बैक्टीरिया भी इसके अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, सल्फ़र बैक्टीरिया। तो बेटा ये क्या होता है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ये होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वर्ड से ही हमें समझ में आना चाहिए, फोटो का मतलब लाइट, और लाइट के जो प्रोसेस से जो खाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट के प्रोसेस से जो खाना बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में। ज़्यादातर हम जो डिटेल में अभी हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। बेटा होता क्या है फोटोसिंथेसिस, हमें पता है फोटोसिंथेसिस बचपन से हम पढ़ते हुए आते हैं। द प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो बेटा यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि हम ज़्यादातर हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि इसमें हम क्या बोलते हैं, सनलाइट बोलते हैं। क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो हमें पता है, लेकिन हम क्या अमूमन बोलते हैं, सनलाइट बोलते हैं। लेकिन इसके अंदर सनलाइट क्या ज़रूरी है, सिर्फ सनलाइट से ही खाना बनता है? नहीं बेटा, सनलाइट भी ज़रूरी, सनलाइट की वजह से भी खाना बनता है, लेकिन वो लाइट जो विजिबल लाइट हो या वाइट लाइट के प्रेजेंस में भी खाना प्रिपेयर हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लांट अपना खाना बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो विजिबल लाइट का मतलब वो लाइट जो हमें दिखाई देती है, जो विजिबल लाइट होता है, उसकी प्रेजेंस में भी खाना प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इज़ अ process in which green plant can prepare their फूड। ग्रीन प्लांट अपना क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं या बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में बताते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और किसकी प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। आई होप आप सबको पता होगा क्लोरोफिल क्या होता है। और हमने अभी बताया कि लाइट, ये हम सनलाइट नहीं बोल के लाइट भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं। क्या होता है बेटा उसको, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कि अभी तक हमें पता था कि बेटा फोटोसिंथेसिस की मदद से कौन खाना बनाता है,
प्लांट बनाते हैं। लेकिन प्लांट में भी कौन सा प्लांट बनाता है? ग्रीन प्लांट बनाता है। तो ग्रीन प्लांट मतलब जिसके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाएगा। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब वो क्या है? अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोसिंथेसाइज ऑर्गेनिज्म पे, तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं ग्रीन प्लांट के अलावा जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। पूरा नाम क्या है इसका बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इसके अलावा इसको हम बोल सकते हैं सियानोबैक्टीरिया। इसका पुराना नाम क्या है? सियानोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दें या सियानोबैक्टीरिया बोल दें। इसके अलावा कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा? इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, यूग्लिना हो गया, डाई एटम्स। ठीक है बेटा। तो अभी हमें इस मतलब टॉपिक से हमें क्या पता चला कि हमें ये पता चला कि जो प्लांट अपना खाना बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं? लाइट की मदद से बनाते हैं, ना कि सनलाइट की मदद से बनाते हैं। सनलाइट की मदद से भी बनाते हैं, लेकिन उनको अगर नॉर्मल लाइट भी दिया जाए, जैसे जो विजिबल लाइट होती है, तो भी वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके अलावा तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं मतलब लाइट की मदद से। कई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया, यूग्लिना, डाई एटम्स। और बेटा एक मैं एग्जाम्पल बता दूं कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि सारे ग्रीन प्लांट ही अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो नॉन ग्रीन प्लांट कौन कौन से हो जाएंगे? जिसके अंदर क्लोरोफिल नहीं जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नॉन ग्रीन प्लांट का, अगर एग्जाम्पल बता दें, नॉन ग्रीन प्लांट का एग्जाम्पल कहें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? कसक्योटा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अमरबेल बोलते हैं। तो अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो नॉन ग्रीन प्लांट है, अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपना खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे बता दें बेटा, अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। और एक तरह का क्या है होता है ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है? पैरासिटिक मोड। ये एक तरह का क्या है? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अभी हमने क्या बताया? अभी अब बेटा हमने ये बताया कि सारे प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। कौन बनाते हैं? जो सिर्फ ग्रीन प्लांट होते हैं। और ग्रीन प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं? किचन हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो और आगे बेटा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे फर्दर। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस का बेटा एक वर्ड आता है। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बनाना या प्रोडक्शन करना। इसका मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो रिक्वायरमेंट, फोटोसिंथेसिस के रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं हमने देखा यहाँ पे। क्या चीज़ ज़रूरी होती है? तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? लाइट। ठीक है। तो लाइट, कौन सी लाइट? हमने बताया कि वो लाइट जो क्या हो? विजिबल हो। चाहे वो सनलाइट की हो, चाहे वो किसी की बल्ब की लाइट हो, या कोई सी भी लाइट हो जो विजिबल हो। या विजिबल लाइट को हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? वाइट लाइट। और इस वाइट लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं बेटा? 7 कलर होते हैं। और एक बहुत
अच्छी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं इसके अंदर, जो विजिबल लाइट होता है उसका जो नैनोमीटर होता है वो कितना होता है बेटा, 400 to 700 नैनोमीटर की होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर कि ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है और बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ है कि बेटा जो विजिबल लाइट होती है उसका दूसरा नाम क्या है, वाइट लाइट है। और वाइट लाइट के अंदर जो रेंज होता है वो कितना होता है, 400 to 700 नैनोमीटर होता है। और एक इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चीज़ समझने की बात है कि हमारे दिमाग में आता है कि बेटा ये इसके अंदर कितने टाइप्स की लाइट होती हैं, 7 कलर होते हैं। लेकिन इस 7 कलर के अंदर मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस जगह होता है। तो बेटा यहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है कौन सी लाइट में होता है, मैक्सिमम जो होता है फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा वो किस में होता है, रेड लाइट में होता है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, रेड लाइट के अंदर होता है। उससे कम किसके अंदर होता है, ब्लू लाइट के अंदर होता है। और सबसे कम किसके अंदर होता है, ग्रीन लाइट के अंदर होता है। तो मतलब जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है वो कौन सा होता है, रेड लाइट। उससे कम किस में होता है, ब्लू लाइट। सबसे कम कौन को एब्जॉर्ब कौन करता है, सबसे कम मिनिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है जो लाइट का वो कौन सा होता है, ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन लाइट का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, सबसे कम एब्जॉर्प्शन होता है। इसी वजह से ये क्या करता है, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से हमें प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और इसी जो रेडिएशन जो है जो 400 to 700 नैनोमीटर के जो प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है उसको एक स्पेशल नाम से जानते हैं बेटा, या उस नाम को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो यहाँ पर मैं लिखता जाऊँ तो उस नाम को क्या बोलते हैं हम, PAR। क्या बोलते हैं बेटा उसको, PAR बोलते हैं, PAR। PAR का मतलब क्या होता है, सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, तो बेटा हमने क्या डिस्कस किया अभी, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जो ग्रीन प्लांट के अंदर होता है, सारे प्लांट के अंदर नहीं होगा, सिर्फ ग्रीन प्लांट के अंदर होगा। और उसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके करने के लिए, लाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, ग्रीन प्लांट के अलावा भी कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट के अलावा भी ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिसको हम सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं, यूग्लिना होता है, डायटम्स होते हैं। और नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कस्केटा बोलते हैं। और ये एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट में पहला क्या होता है, लाइट। और लाइट कौन सी लाइट, विजिबल लाइट या वाइट लाइट को हम बोल सकते हैं, जिसका रेंज कितना होता है बेटा, 400 to 700 नैनोमीटर होता है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका होता है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए वो किसका होता है, रेड लाइट का होता है। और मिनिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है वो किसका होता है, ग्रीन लाइट का होता है। और इसी मतलब जो रेंज ऑफ लाइट को हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। क्योंकि बेटा ये थोड़ा हाई लेवल की है या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये बात पूछी जा सकती है कि कौन सी लाइट होती है, तो कौन सा रेडिएशन होता है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होता है। और आगे बेटा बात करते हैं, अगर हम इसके रेट की बात करें, रेट की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम पूरे कलेक्टिवली बात करें तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, विजिबल लाइट के अंदर होता है। विजिबल लाइट के अंदर किसके अंदर होता है, रेड लाइट के अंदर होता है। उससे कम किसके अंदर होता है, ब्लू लाइट के अंदर होता है। और सबसे कम किसके अंदर होता है, ग्रीन लाइट के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, विजिबल लाइट, जिसको हम वाइट लाइट भी बोल सकते हैं, विजिबल लाइट। और उससे कम देखें तो किसके अंदर होगा, रेड लाइट। रेड से अंदर किसके अंदर होगा, ब्लू में। और सबसे कम बेटा किसके अंदर होगा, ग्रीन के अंदर। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछे जाने वाला सवाल है ये हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव लेवल में या अपने कई सारे लेवल अच्छे कंपटीशन लेवल में पूछा जाना सवाल है ये। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहला रिक्वायरमेंट हमने देखा बेटा क्या होता है, लाइट। उसके अलावा आगे हम डिस्कस करते हैं लाइट के अलावा, ये मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ
और दूसरा जो हमारा इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है बेटा वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता है कि हम क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और वही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने खाने को बनाने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन। और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, इन्वायरमेंट से मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किस चीज़ की, कार्बन, पहला रिक्वायरमेंट क्या था, लाइट, और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सा है हमारा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से बेटा होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, या हम इसको इन्वायरमेंट बोल सकते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कहाँ से ऑब्टेन होता है, एटमॉस्फेयर से होता है। और इसको एब्जॉर्ब और किसके थ्रू होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेता है किसके थ्रू होता है, एटमॉस्फेयर थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा, किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा तो सबको पता ही हो गया, ये क्या होते हैं, छोटे छोटे होस्ट जैसे टाइप के होते हैं लीफ के अंदर, जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं या ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को जो एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी स्टोमेटा की वजह से होता है। और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द लीव्स। कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लीफ के अंदर, हमारे जो लीव्स होते हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला रिक्वायरमेंट क्या हो गया, लाइट के बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, वाटर। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर। और वाटर को कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल थ्रू, वाटर इज ऑब्टेन किससे मिलता है, वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल थ्रू, किसके थ्रू होता है, थ्रू रूट हेयर्स। ये रूट बोल सकते हैं या रूट हेयर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो कंपोनेंट था वो हमने पढ़ लिया। चौथा बेटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें पता है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है बेटा, एक ये ग्रीन पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट को ग्रीन दिखाई देता है। और ये क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो खाना कब बनता है, जब लाइट को एब्जॉर्ब होता है और फिर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की मदद से क्या करता है, ये खाने को बनाने में या ग्लूकोज को बनाने में या फूड को बनाने में हेल्प करता है। तो ये चारों कंपोनेंट होते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल। हाँ बेटा एक चीज़ इसमें और बताते चलूँ, जो क्लोरोफिल जो होते हैं, यहाँ पे एक मैं चीज़ बता दूँ कि क्लोरोफिल जो ए होता है, क्लोरोफिल ए इज अ यूनिवर्सल। क्लोरोफिल ए कौन सा होता है, यूनिवर्सल होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल ए कहाँ से आ गया बेटा, क्लोरोफिल के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, A, B, C, D, बैक्टीरिया क्लोरोफिल। तो बहुत सारे हर क्लोरोफिल अलग अलग प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन वो क्लोरोफिल जो हर प्लांट के अंदर पाया जाता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। ये क्लोरोफिल बताइए कौन से क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटिड, ये सब के टाइप्स होते हैं। तो ये हमें सिर्फ ये याद रखना है अभी इस लेवल पे कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल क्लोरोफिल ए होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लोरोफिल पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, जो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो आई होप बेटा इतना आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ और समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं किसके लिए, और अब आगे डिस्कस करते हैं और बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की मशीनरी के बारे में। तो किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस की मशीनरी। फोटोसिंथेसिस
मशीनरी। फोटोसिंथेसिस मशीनरी से पहले बेटा हम क्या बता करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्लांट लिखेंगे। प्लांट के अंदर भी किस जगह पे होता है, लीव्स के अंदर होते हैं। और लीव्स में भी किस जगह होते हैं, एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजोफिल सेल। आपने पहले टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल कौन से होते हैं, जो आउटर जो एपिडर्मिस के अंदर जो एम्बेडेड होते हैं, और उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, मीजोफिल सेल होते हैं। और मीजोफिल सेल के अंदर ही क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है लास्ट में। तो इसके अंदर क्या होता है, मीजोफिल सेल होते हैं। और मीजोफिल सेल के अंदर बेटा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इसके अंदर भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन से रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। लेकिन जब यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये शायद आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ इस चीज़ को। तो बेटा क्या बता रहे थे हम लोग, जो फोटोसिंथेसिस का मशीनरी होता है उसके अंदर क्या होता है, प्लांट के अंदर भी क्या होता है, लीव्स के अंदर भी कौन से स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल। और मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब खाना बनता है, तो उसके अंदर भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला कौन सा रिएक्शन होता है, पहला होता है लाइट रिएक्शन। और दूसरा बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जो ये लाइट रिएक्शन होता है, लाइट से हमें क्या पता चल रहा है, ये कब होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब ये दिन के समय पे ही होगा। ये कब होगा, जब इसको प्लांट को क्या मिलेगा, लाइट मिलेगा। तो किसके प्रेजेंस में होगा ये बेटा, लाइट रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और दूसरी चीज़ कौन सी है, डार्क रिएक्शन। हमें डार्क रिएक्शन सुनते ही हमें ये समझ में आता है कि बेटा ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा, या डार्कनेस में नहीं, डार्क में ही होगा, या अंधेरे में ही होगा। तो ऐसा नहीं है बेटा। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये डे के टाइम में भी हो सकता है और नाइट के टाइम में भी हो सकता है। मतलब इसके लिए ये प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है और एब्सेंस ऑफ लाइट में भी होता है। तो लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन होता है। तो हमने क्या बताया कि लाइट रिएक्शन का होता है अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, लाइट के प्रेजेंस में होता है। और जो ये डार्क रिएक्शन होता है अकर्स, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, अकर्स बोथ डे एंड नाइट। ठीक है। तो ये बात हमें, पहला पॉइंट हमें ये मिल गया, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर किस जगह पे होता है बेटा, मैं तो यहाँ समझाने के लिए मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो सर्किल होते हैं बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्रेना बोलते हैं। एक जो होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, थैलाकॉइड बोलते हैं। ये वाला जो एक सर्किल है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। और ये जब ये थैलाकॉइड एक साथ अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्रेना बोल सकते हैं। और ये ग्रेना भी क्या होते हैं, स्ट्रोमा लेमल से अटैच होते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब ठीक है, बहुत सारे होते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, थैलाकॉइड। और ये पूरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हमने तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में पता किया कि ये क्या होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन दोनों कहाँ पे होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, बेटा, यहाँ पे मैं लिख दूँ दूसरा पॉइंट, अकर्स इन
अकर्स इन किस जगह पे होता है, ये ग्रेना के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ग्रेना के अंदर होता है। और ये कहाँ होता है? अकर्स इन स्ट्रोमा। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ग्रेना के अंदर होता है। और ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा के अंदर होता है। और ग्रेना कौन सा पार्ट है बेटा? ये वाला जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं। और ग्रेना के अंदर क्या एम्बेडेड होते हैं? यहाँ पे क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल किस जगह पाया जाता है? थाइलाकॉइड या ग्रेना के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो इसके अंदर किसके प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हो रहा है। और इसके अंदर कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये जो खाली पार्ट है, जो ये लिक्विड जो पार्ट है बेटा, ये वाला जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। दूसरा क्या होता है? ये कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है? ग्रेना के अंदर होता है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? ड्यूरिंग डे एंड नाइट, दोनों टाइम पे होता है। और ये किस जगह पे होता है, कहाँ पे होता है? ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये बेटा एक मैकेनिज्म है ये, यहाँ पे इतना बात आपको पता होना चाहिए। और स्ट्रोमा क्या है? एक फ्लूइड सब्सटेंस है। स्ट्रोमा क्या है बेटा? एक फ्लूइड सब्सटेंस है। फ्लूइड सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। तो इसके अंदर बेटा एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं? एक स्पेशल टाइप का एंजाइम होता है बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं? रूबिस्को। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। लेकिन क्लोरोफिल के नहीं होने के बाद भी ये क्या बनाता है? एक स्पेशल टाइप के एंजाइम की मदद से ये खाने को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। अब हम इसके बारे में जो इक्वेशन होती है बेटा, वो इक्वेशन को देख लें। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका इक्वेशन क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इक्वेशन अगर हम देखें, इक्वेशन की अगर आप बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? 6CO2 प्लस क्या होता है बेटा? वाटर होता है। और वाटर भी कितना होता है? 12H2O, 12H2O। फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मैं नीचे करके बना दे रहा हूँ। ठीक है, 12H2O होता है। फिर उससे क्या बनता है? हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? C6H12O6। इसके अलावा क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? 6H2O। और इसके अलावा क्या निकलता है? 6O2। तो ये क्या होता है? कंप्लीट इक्वेशन होती है जो बिल्कुल ऑथेंटिक इक्वेशन है। वो क्या है? वो ये इक्वेशन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? क्या यूज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है, और क्या यूज़ होता है? वहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरोफिल। और कौन सा क्लोरोफिल ऐसा होता है जो हमने बताया कि जो यूनिवर्सल होता है क्लोरोफिल ए होता है। और भी क्लोरोफिल अलग अलग प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए पाए जाते हैं। लेकिन क्लोरोफिल ए क्या है? यूनिवर्सल क्लोरोफिल है। तो सिर्फ हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? क्लोरोफिल लिख दिया। और लाइट कौन सी होती है? सनलाइट के अलावा कौन सी लाइट होती है? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट लिख सकते हैं हम, या इसके अलावा दूसरी लाइट लिख सकते हैं। कौन सी? PAR लिख सकते हैं, जिसकी रेंज कितनी होती है बेटा? 400 to 700 नैनोमीटर होती है। तो ये इक्वेशन होती है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन इक्वेशन होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। अब हम बेटा किसके बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस का, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ शुरू से। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है बेटा? वो सारे प्रोसेसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं और बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं और सर्वाइवल के लिए। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? इनके अंदर 4 प्रोसेसेस होते हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा सर्कुलेशन, और प्लांट के केस में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा होता है एक्सक्रीशन। अभी हमने किसके बारे में
डिस्कस किया, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने को क्या करता है? ऑब्टेन करता है और उसको यूटिलाइज करता है। तो हमें समझने के लिए सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाने को ऑब्टेन करते हैं और उस खाने को हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। और हमने फिर बताया कि जो खाना खाने से सिर्फ हमें एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी के अलावा हमें क्या मिलता है? खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए अलग अलग फ़ायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। और वाटर कौन सा होता है बेटा? मेटाबॉलिक वाटर, जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस करवाने में क्या करता है? मदद करता है। इसके अलावा रफिश पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमने बात किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला कौन सा होता है? ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा कौन सा होता है? हेटरोट्रॉफिक। फिर ऑटोट्रॉफिक के बारे में हमने पढ़ा। ऑटोट्रॉफिक कितने टाइप्स के होते हैं? फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से ऑटोट्रॉफिक? फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो का मतलब लाइट से, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट की मदद से बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक। और जो खाना अपना दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि बेटा तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो फोटो की मदद से, लाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, यूग्लिना हो गया, डाई एटम्स हो गया। उसके अलावा कौन से होते हैं? ग्रीन प्लांट। फिर उसके बारे में हमने बाद में डिस्कस किया कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब ग्रीन प्लांट अपना खुद बनाते हैं खाना और उसके अंदर 3-4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का और क्लोरोफिल का। फिर हमने बेटा क्लोरोफिल के बारे में बताया, लाइट के बारे में बताया, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो मैकेनिज्म के लिए हमने बताया मशीनरी क्या होती है। तो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर किस जगह होती है? लीफ के अंदर, लीफ के फिर मीजोफिल सेल के अंदर, मीजोफिल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 सेक्शन पाए जाते हैं। एक कौन सा? ग्रेना वाला और एक स्ट्रोमा का। जो स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन क्या होता है? इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट होता है, मतलब वो प्रेजेंस ऑफ लाइट या एब्सेंस ऑफ लाइट, या हम कह सकते हैं डे के टाइम या नाइट के टाइम, दोनों में ही अपने खाने को सिंथेसाइज कर सकता है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से मतलब ये इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए? इसको चाहिए लाइट ही चाहिए, मतलब बिना लाइट के ये रिएक्शन नहीं होगा। और ये कहाँ पे होता है बेटा? ये कहाँ पे होता है? ये ग्रेना के अंदर होता है। कौन सा? लाइट रिएक्शन। इसके बाद हम बेटा डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में। तो जो खाना जो बन रहा है वो कैसे कैसे बन रहा है। तो आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। तो फिर अगले टर्न पे हम इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं।